अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGMT 627 का लेक्चर 16 स्टडी करेंगे और फोकस होगा प्रोजेक्ट प्लानिंग के कंटिन्यूड कॉन्सेप्ट्स पर। तो शुरू करते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्लानिंग का मतलब है पहले से सोच लेना कि क्या काम करना है, किसने करना है और कब तक करना है। यानी प्रोजेक्ट को बस स्टार्ट नहीं करना, बल्कि उसको समझकर डायरेक्शन देनी होती है। इस लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लानिंग एक सिंगल चीज नहीं होती, इसकी मल्टीपल पार्ट्स होते हैं जो मिलकर प्रोजेक्ट को स्टेबल बनाते हैं। नोट्स के मुताबिक प्लानिंग फेज की 9 मेजर कंपोनेंट्स हैं। इनमें ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम, शेड्यूल, बजट, फोरकास्ट, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी, प्रोसीजर और स्टैंडर्ड शामिल हैं। पहले हम इन सबको एज अ ग्रुप समझेंगे, फिर वन बाय वन इजी तरीके से देखते हैं कि हर कंपोनेंट का रोल क्या होता है। सबसे पहला कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी क्लियर गोल। जैसे आपने डिसाइड किया कि एक सर्टेन डेट तक प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक रिजल्ट अचीव करना है। अगर गोल क्लियर ही ना हो तो टीम को पता कैसे चलेगा कि जाना किधर है। उसके बाद आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम से मुराद स्ट्रैटेजी यानी ओवरऑल तरीका। गोल मिल गया, अब उस तक पहुंचने का रास्ता भी तो चाहिए। प्रोग्राम बताता है कि कौन से मेजर एक्शंस लिए जाएंगे। फिर आता है शेड्यूल। शेड्यूल बेसिकली टाइम प्लान होता है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा काम कब स्टार्ट होगा और कब कंप्लीट होगा। इसको आप डेली रूटीन की तरह समझ सकते हैं। अगर रूटीन ना हो तो काम इधर उधर फैल जाता है। अगला कंपोनेंट बजट है। बजट बताता है कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कितना पैसा खर्च होगा। सिर्फ आइडिया होना इनफ नहीं होता, रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। फिर आता है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब प्रिडिक्शन, यानी आगे क्या हो सकता है। ये हिस्सा थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फ्यूचर हमेशा बिल्कुल क्लियर नहीं होता, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर को फिर भी अंदाजा लगाना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में चीजें जा सकती हैं। अब नेक्स्ट 4 कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। इसका सिंपल मतलब है रोल्स का डिजाइन। कितने लोग चाहिए, किस टाइप के पोजीशंस चाहिए और किसकी क्या ड्यूटी होगी। सोचो अगर सब लोग मेहनत कर रहे हों लेकिन किसी को ना पता हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगी। उसके बाद पॉलिसी आती है। पॉलिसी एक जनरल गाइड होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी जब लोग काम कर रहे हों तो उनके पास एक ब्रॉड रूल होना चाहिए कि किस टाइप का डिसीजन एक्सेप्टेबल है। प्रोसीजर पॉलिसी से ज्यादा डिटेल्ड होती है। पॉलिसी कहती है क्या डायरेक्शन है, जबकि प्रोसीजर बताती है काम प्रैक्टिकली कैसे करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप मेथड। फिर स्टैंडर्ड आता है। स्टैंडर्ड वो लेवल होता है जिसे हम एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस कहते हैं, यानी काम कितनी क्वालिटी का होना चाहिए, कितनी स्पीड ठीक है और किस लेवल को हम सेटिस्फैक्ट्री कहेंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फर्क याद रखो। पॉलिसी जनरल गाइड होती है, प्रोसीजर डिटेल्ड मेथड होती है और स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड क्वालिटी या परफॉर्मेंस लेवल होता है। प्लानिंग हर जगह सेम लेंथ की नहीं होती। नोट्स के मुताबिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूजुअली 5 इयर्स या उससे ज्यादा के लिए होती है। टैक्टिकल प्लानिंग 1 से 5 इयर्स के बीच होती है और ऑपरेशनल प्लानिंग शॉर्ट टर्म होती है, यानी रफली 6 मंथ से 1 ईयर तक। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल होते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक भी समझे जा सकते हैं, स्पेशली जब उनसे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज निकलने का चांस हो। फोरकास्टिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी समझनी पड़ती हैं, जैसे कंपेटिटिव सिचुएशन क्या है, मार्केटिंग कैसी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी स्ट्रांग है, प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, पर्सनल और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर किस लेवल पर है। अगर लॉन्ग रेंज प्लानिंग हो तो फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, इसलिए रीप्लानिंग भी रेगुलर बेसिस पर करनी पड़ती है। पॉलिसीज के बारे में भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। पॉलिसीज सुपीरियर पॉलिसीज के नीचे फिट होनी चाहिए, यानी छोटी पॉलिसी बड़ी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, बेहतर है लिखी हुई हो। साथ ही फ्लेक्सिबल भी हो और स्टेबल भी, और उनका स्कोप रीजनेबल होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में पॉलिसी इतनी लूज भी ना हो कि किसी को कुछ समझ ही ना आए और इतनी रिजिड भी ना हो कि रियल सिचुएशन में काम ही ना करे। एक और फाउंडेशनल आइडिया ये है कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर होती है। इंडिविजुअल लेवल पर प्लानिंग इसलिए चाहिए होती है ताकि इंसान एक्शन लेने से पहले दिमाग में सोच सके कि क्या होगा, यानी पहले मेंटल पिक्चर बनती है, फिर काम होता है। वर्किंग ग्रुप या फंक्शनल लेवल पर प्लानिंग में कुछ चीजें जरूरी होती हैं। टीम को अपना पर्पस समझना होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन और एक्सेप्ट करनी होती हैं, वर्क एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करनी होती हैं, ग्रुप गोल्स के लिए कमिटमेंट बढ़ाना होता है और लैटरल कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी डिपार्टमेंट्स या लोग आपस में ठीक से बात करें।
ऑर्गेनाइजेशनल या प्रोजेक्ट लेवल पर प्लानिंग और भी ब्रॉड हो जाती है। यहाँ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को पहचानना और सॉल्व करना पड़ता है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर करनी होती हैं, मोटिवेशन और कमिटमेंट को बढ़ाना होता है। वर्टिकल और लैटरल कम्युनिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करनी पड़ती हैं। सोचो, इंडिविजुअल प्लान बिना टीम प्लान के अधूरा है और टीम प्लान बिना ओवरऑल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन के वीक हो जाता है। इसीलिए प्लानिंग को लेयर्स में समझना जरूरी है। प्लानिंग सिर्फ आंसर्स देने का नाम नहीं, सही क्वेश्चंस पूछने का नाम भी है। नोट्स में एक लॉन्ग लिस्ट दी गई है जो प्लानिंग की लॉजिक को क्लियर करती है। जैसे, हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ कैसे पहुंचे, क्या ये वही जगह है जहां हम होना चाहते थे, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो कहाँ जाएंगे, हमें कहाँ जाना चाहिए, रास्ते में रुकावट क्या आ सकती है, मदद किस चीज से मिल सकती है, काम कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम अभी भी सही ट्रैक पर हैं। यहाँ कंफ्यूजन अक्सर इस जगह होती है कि लोग प्लान बना लेते हैं लेकिन उसको जिंदा नहीं रखते। नोट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में प्लानिंग को टारगेट पर रखना सबसे मुश्किल एक्टिविटीज में से एक है। इसलिए कुछ हेल्पफुल प्रैक्टिसेस दी गई हैं। गोल्स प्लान से पहले एस्टैब्लिश करो, वरना शॉर्ट टर्म सोच डोमिनेट कर लेती है। प्लानर्स के लिए भी गोल सेट करो ताकि एफर्ट यूजफुल डायरेक्शन में जाए। फ्लेक्सिबल रहो, फास्ट रिस्पॉन्स रखो, ओवर रिएक्ट मत करो। टॉप मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन को वेलकम करो क्योंकि वो प्लान को सपोर्ट भी कर सकती है और डैमेज भी। फ्यूचर स्पेंडिंग प्लान से होशियार रहो। फोरकास्ट की अजम्पशंस को टेस्ट करो क्योंकि प्रोफेशनल्स भी कभी-कभी जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। सिर्फ आज की क्राइसिस पर फोकस मत करो और जो लोग टाइम पर बैड न्यूज बताएं उनको पनिश नहीं, रिवॉर्ड करना चाहिए। अब प्रोजेक्ट की शुरुआत का प्रोसेस समझते हैं। इनिशियल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन का बेसिक आइडिया ये है कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स फर्म के ओवरऑल मिशन से क्लियरली लिंक्ड हो। सीनियर मैनेजमेंट को पहले बताना होता है कि प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है, इसका स्कोप क्या है और डिजायर्ड रिजल्ट्स क्या हैं। अगर शुरू में क्लैरिटी ना हो तो प्लानिंग आसानी से रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है। इसलिए एक इनिशियल कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग होती है। अगर प्रोजेक्ट रूटीन टाइप का हो तो मीटिंग शॉर्ट हो सकती है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट यूनिक हो तो डिटेल डिस्कशन चाहिए होती है ताकि सब कंट्रीब्यूटर्स को समझ आए कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है। इस प्रोसेस का आउटकम क्या होना चाहिए? पहला, टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश हो। दूसरा, परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्टिसिपेंट्स एक्सेप्ट करें। तीसरा, टेंटेटिव शेड्यूल्स और बजट स्पेल आउट हो। और फिर हर इंडिविजुअल या यूनिट जो प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा ले रही है उससे एक्सपेक्टेड होता है कि वो नेक्स्ट मीटिंग तक अपना प्रिलिमिनरी बट डिटेल्ड प्लान लेकर आए। इस प्लान में रिक्वायर्ड टास्क्स, बजट और शेड्यूल का क्लियर आइडिया होना चाहिए। फिर ये सब प्लान्स रिव्यू होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक कॉम्पोजिट प्रोजेक्ट प्लान बनता है। जब कॉम्पोजिट प्लान बन जाता है तो उसको पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स अप्रूव करते हैं, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर और फिर सीनियर मैनेजमेंट। हर अप्रूवल के साथ प्लान थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जब सीनियर मैनेजमेंट एंडोर्स कर दे तो फिर सिग्निफिकेंट चेंजेस फॉर्मली हैंडल किए जाने चाहिए, आमतौर पर रिटन नोटिस या फॉर्मल चेंज ऑर्डर के थ्रू। अगर प्रोजेक्ट छोटा हो तो इनफॉर्मल रिटन मेमो भी काफी हो सकता है। मेन पॉइंट सिंपल है, इंपॉर्टेंट चेंजेस चुपके से नहीं होने चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अप्रूवल्स कलेक्ट करना और ये इंश्योर करना कि अपर लेवल पर जो चेंजेस आए हैं वो उन यूनिट्स तक वापस कम्युनिकेट भी हो जो पहले से प्लान पर साइन ऑफ कर चुकी हैं। अगर किसी फंक्शनल मैनेजर को बाद में पता चले कि उसकी प्लान बिना बताए बदल दी गई तो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। नोट्स में एग्जाम्पल दिया गया है कि चिल्ड्रंस क्लोथिंग लाइन के एक प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन ना होने की वजह से इतना गुस्सा हुआ कि 2 चीफ डिजाइनर्स ने रिजाइन कर दिया। अब आउटसाइड क्लाइंट्स की बात करते हैं। यहाँ प्लानिंग प्रोसेस बेसिक तौर पर सेम रहता है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस क्लाइंट की परमिशन के बिना चेंज नहीं की जा सकती। कॉमन प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केटिंग क्लाइंट से ऐसी डिलीवरेबल्स प्रॉमिस कर दी जो इंजीनियरिंग टाइम पर बना ही ना सकी या मैन्युफैक्चरिंग मीट ही ना कर सकी। इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना भी प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। मतलब सेल्स की अर्ली स्टेज में ही इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को इन्वॉल्व करना बेहतर होता है। थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन बाद में रीडू करना और क्राइसिस हैंडल करना उससे भी महंगा पड़ता है। लेक्चर के लास्ट मेजर टॉपिक में प्लानिंग चेकलिस्ट आती है। ये चेकलिस्ट हमें बताती है कि डिफरेंट ऑपरेशनल एरियाज में किन चीज़ों पर सोचना ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में फैसिलिटी टर्नओवर सीक्वेंस, टेम्परेरी फैसिलिटीज़, टूल्स और इक्विपमेंट, लेबर अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, वर्क वीक का इम्पैक्ट, वेदर या क्लाइमेटिक इफेक्ट्स, फील्ड इंजीनियरिंग हेल्प, सब कॉन्ट्रैक्टिंग और फील्ड स्टाफिंग जैसे पॉइंट्स आते हैं। यानी एक्चुअल साइट पर काम स्मूथली चले, इसके लिए पहले से सोचना पड़ता है।
प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में सोर्स ऑफ मटेरियल्स और इक्विपमेंट, होम ऑफिस वर्सेस फील्ड प्रोक्योरमेंट, लॉन्ग लीड टाइम आइटम्स और लॉजिस्टिक्स का प्लान होता है। सिंपल वर्ड्स में चीज कहाँ से आएगी, कितनी देर में आएगी और सही जगह तक कैसे पहुंचेगी। इंजीनियरिंग प्लानिंग और ब्रॉड होती है। इसमें टेक्नोलॉजी सोर्स, कोड्स और स्टैंडर्ड्स, कंसल्टेंट्स का यूज, अर्ली वर्क, प्रायोरिटीज, वेंडर डेटा, मैन पावर, अप्रूवल्स, स्टाफिंग और प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूल्स तक सब कुछ आ सकता है। क्वालिटी कंट्रोल प्लानिंग का फोकस होता है ये चेक करना कि काम स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक हो रहा है या नहीं। इसमें डिज़ाइन ऑडिट, कैलकुलेशंस और ड्राइंग्स चेकिंग, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, मटेरियल सर्टिफिकेशन, वेल्डिंग प्रोसीजर सर्टिफिकेट्स, रिसीविंग इंस्पेक्शन, स्टोरेज प्रोटेक्शन और कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन शामिल हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में कैश फ्लो रिक्वायरमेंट, प्रोग्रेस पेमेंट्स, बिलिंग फ्रीक्वेंसी और फाइनेंशियल सोर्सेज का इम्पैक्ट देखा जाता है। यानी प्रोजेक्ट टेक्निकली सही होने के साथ फाइनेंशियली मैनेजेबल भी होना चाहिए। आज हमने देखा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग सिर्फ शेड्यूल बनाने का नाम नहीं, बल्कि गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉलिसीज, अप्रूवल्स, कोऑर्डिनेशन और डिफरेंट ऑपरेशनल एरियाज को एक लाइन में लाने का नाम है। इसी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की वजह से प्रोजेक्ट कंट्रोल में रहता है। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर